नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म बस आज हम लोग इधर पे दो स्टॉक को कवर करने वाले हैं जिसमें अभी के टाइम बहुत ही बुलिश ट्रेंड इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करना जानते हैं और ऑफ कोर्स उसको भरोसा करते हैं, दो कंपनी में वीकली टाइम फ्रेम में कभी भी एक बड़ा ब्रेकआउट पॉसिबल है। दोनों कंपनी के नंबर्स की बात की जाए, एक कंपनी के नंबर्स इस बार हिस्टोरिकल हाई लेवल्स पे है और दूसरे कंपनीज की बात की जाए उनके नंबर्स भी हमें मोर और लेस काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे दोस्तों बाय द मैनेजमेंट एक बड़ी कमेंट्री आते हुए देखने को मिल रही है जो आने वाले कल में अपने सब्सिडरी कंपनी के आईपीओ भी ला सकते हैं, जो हमारा आज से नहीं है, बहुत ही पुराना पिक है। तो फटाफट डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है 1350 के भाव पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है और दोस्तों ये अपने एक साल हाई से बस थोड़ा दूर है, लेकिन यस लाइफ टाइम हाई पे जाने के लिए इनको एक स्ट्रॉन्ग की ट्रिगर पॉइंट की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय से कैसे एनबीएफसी में थोड़ी बहुत घटनाक्रम नेगेटिव वे में देखने को मिल रही है, बट दोस्तों डिस्पाइट ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर रही है। साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैंने क्या बताया दोस्तों, ये शेयर बाजार है। जब तक बाजार आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाएगा तब तक दोस्तों आपको बड़ा पैसा बना के नहीं देगा। इसलिए का इस बाई ऑन डिप्स का ना फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज बाई ऑन डिप्स से आपको एवरेजिंग प्राइस कम करने की एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बीच में कैसे कंपनी 900 के लगभग आई थी, बट उसके बाद क्या हुआ कि ऑपरेटर्स वही काम करते हैं जो आज से नहीं बहुत सालों से करते आ रहे हैं। उसके बाद कैसे स्टॉक सीधा मोमेंटम किया यहाँ पे, तो कैसे ब्रोकर्स ने इनको बहुत ही हद तक डाउनग्रेड किया था। 5 के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 5 में गैस अगर एक बड़ी कंपनी एक को 3 बनाती है ऑलमोस्ट 200% के पास पैसे, डिस्पाइट कि पिछले 2.5 साल से कंपनी चली नहीं है, तो सब कंपनी गैस ख़राब नहीं होती है। बट फ़र्क इतना है कि आपका देखने का जरिया लॉन्ग टर्म होना चाहिए। स्टॉक के बारे में डिस्कशन करें तो ऑफकोर्स का जो पहला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, जिसको लेके एक बड़ी अपडेट अभी के टाइम देखने को मिल रही है, मैं ज़रूर उसको करूँगा क्रिस्टल क्लियर। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑफकोर्स कैसे एक वीकली टाइम फ्रेम में कभी ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। एक साल क्या लाइफ टाइम लोग के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रदर्शन करी है और यहाँ पे जाके दोस्तों गाइस ना ये कंपनी काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी है। सबको अच्छे से पता है कि मुथूट फाइनेंस में बीच में बहुत ही हद तक नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी इसको लेके, मनप्पुरम फाइनेंस को लेके, बिकॉज बीच में गोल्ड लोन बैंक देना शुरू कर दिए थे, जहाँ पे ऐसा लोगों को मानना शुरू हो गया था ना कि ये सब कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बट दोस्तों इस बार नंबर्स कुछ और ही हमें देखने को मिल रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस मुथूट फाइनेंस की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि माइक्रो फाइनेंस आर्म में काम करती है। बाई द मैनेजमेंट अगर आप देखें एमडी किम, तो उनकी तरफ से कैसे एक बड़ी कमेंट्री आते हुए देखने को मिल रही है जो इंडिकेट करवाता है कि माइक्रो फाइनेंस आर्म का आने वाले 12 महीना में कभी भी दोस्तों आईपीओ मार्केट में दस्तक हो सकती है। अपने आप में दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकती है। आप सबको अच्छे से पता है कि जोमेटो के आईपीओ के पहले इन्फोएस कैसा प्रदर्शन किया था और मैंने क्या बताया कि माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस आने वाले कल में काफ़ी ग्रोथ कर सकता है। ऑल दो आरबीआई ने इस कल के दिन एक ऐसी अपडेट जाहिर करी जिसके वजह से बहुत ऐसे रिस्की माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस हैं वो काफ़ी बैकफुट पा चुके हैं। लेकिन दोस्तों बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस अपने आप में ही एक काफ़ी ग्रोथ मेकिंग कंपनी आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकती है। बिकॉज मुथूट फाइनेंस की बात की जाए ये बहुत ही लेस रिस्की वाला स्टॉक इसलिए हो जाता है बिकॉज गोल्ड के अगेंस्ट में ये कंपनी आपको लोन देती है और इनके मैनेजमेंट का साफ ऐसा मानना है कि हमें ग्रोथ तो करना है, बट ग्रोथ के चक्कर में अपने एसेट्स को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं डालना है। तो आने वाले दिनों में कैसे अगर 12 महीना में जो उनके एमडी बोल रहे हैं अलेक्जेंडर मुथूट, अगर उनको ऐसा लगता है कि इनके आईपीओ की ऑफकोर्स एक लिस्टिंग होनी चाहिए, तो शायद दोस्तों मुथूट फाइनेंस में और भी रैली इमर्ज हो सकती है। आने वाले कल में कैसे आपको अच्छे से पता है कि जितने भी तरह की गोल्ड लोन को छोड़ के जो नॉन गोल्ड सेगमेंट है जिसमें माइक्रो फाइनेंस, होम लोन, व्हीकल सब्सिडी, सारे के सारे कैसे आने वाले कल में मुथूट फाइनेंस को और भी मजबूत बना सकते हैं। यस ये तो कैसे एक नॉर्मल पद्धति है जहाँ पे यस कोई भी सब्सिडरी कंपनी लिस्ट हो सकती है। आपने देखा कि 19-20 साल के बाद टाटा ग्रुप की एक टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ आ रही है, तो जब कैसे प्रोमोटर को समझ में आता है कि सही टाइम में लिस्टिंग करवाना है। आपने देखा कि जियो फाइनेंशियल भी डीमर्ज होकर एक अलग एंटिटी में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दी थी। बीच में कैसे हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी के टाइम बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस वो कैसा काम कर रहा है और नेक्स्ट 5 ईयर्स में कैसे हम लोग कैसा उम्मीद कर सकते हैं। अभी के टाइम आपको पता है कि मुथूट फाइनेंस 12 से 13% के आसपास ही जो नॉन गोल्ड लोन है ना उसमें काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों आने वाले 5 ईयर्स में कंपनी 20% के आसपास भी उस सेगमेंट में ग्रोथ विटनेस कर सकती है।
ऐसा उनकी तरफ से मानना है। तो ऑफकोर्स अगर ऐसा होता है तो कंपनी की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है अगर वो सही में कन्वर्ट हो जाते हैं उनके परफॉर्मेंस में, तो कंपनी का यहाँ से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। देखा गया तो गैस कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है, बट यस बीच में गैस जो गोल्ड में क्राइसिस हमें देखने को मिली थी और ऑफकोर्स गोल्ड लोन के सेगमेंट में इनफ कंपटीशन के बाद काफ़ी लोग काफ़ी डर गए थे। बट अभी के टाइम का जो आंकड़े देखने को मिल रहा है इसमें डर तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऑल दो कंपनी 50,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, एक साल हाई से जस्ट लगभग हमें देखने को मिल रही है 911 के आसपास लो है। अगर ये हाई टूटेगा तो हमें गैस लाइफ टाइम हाई जो कि 1700 के आसपास था ना, उसकी तरफ से भी कंपनी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 14 का पी के संग कंपनी की ROE 17% के आसपास है, जो बहुत ही उम्दा है। इसी को दोस्तों मैं आपको हमेशा बताना और सिखाना चाहता हूँ कि कंपनी देखिए आने वाले कल में ग्रोथ ज़रूर विटनेस करेगी, बट आप कितना उस पर कन्विंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का इस कंपनी के H1 है ना, ये हाईएस्ट एवर थे जहाँ पे कंपनी ने 3600 करोड़ के आसपास सेल्स किया था। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 1095, ऑल दो गैस एस्टिमेट से थोड़े बहुत कम थे, मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर, बट जो H1 में ग्रोथ हमें देखने को मिला था ये कैसे हिस्टोरिकल लेवल पे है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि मुथूट फाइनेंस एक अच्छी कंपनी है। बट फ़र्क इतना है कि आपको उस कंपनी को लंबे अवधि के लिए टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पे गैस जो सिनेरियो पैदा होता है वो देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि वीकली टाइम फ्रेम में गैस कभी भी गुड न्यूज़ से ब्रेकआउट पॉसिबल है, यस बैड न्यूज़ से गैस ऑफकोर्स एक प्राइस रिएक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग वही पॉसिबल दिखाई दे सकता है। तो ऑफकोर्स डाउनसाइड की बात की जाए मुझे गैस इस लेवल से बहुत बड़ा डाउनसाइड दिखाई नहीं पड़ रहा है। वर्स्ट केस की बात की जाए तो शायद 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे 1200 के आसपास है, शायद यही इनके लिए एक बहुत ही पुअर टारगेट्स हमें दिखाई पड़ सकता है नीचे की तरफ से। लेकिन यस ये शेयर बाजार है, होने का कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस बिज़नेस को लेकर कन्विंस्ड हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब पुराने निवेशक जो उस कंपनी को 2 साल 2.5 साल से होल्ड किए हैं, मैं आपको होल्ड करने की सलाह दूंगा, बिकॉज कंपनी जब तक दोस्तों गोल्ड है ना, कंपनी अच्छा ही काम कर रही है। लेकिन ये जो रिवोल्यूशन आने वाले कल में जो बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस के IPO आने के बाद हो सकता है, या फिर नॉन गोल्ड सेगमेंट में जो गैस तेज़ी हो रही है और कंपनी उसमें ग्रोथ विटनेस करती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी यहाँ से ना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। कंपनी की बात की जाए इस बार गैस इसके नंबर से के सही मैच हो गया। ऑफकोर्स मुथूट फाइनेंस का छोटा भाई की बात की जाए मनप्पुरम फाइनेंस, जिनका एक्सपोजर गोल्ड में तो है लेकिन साथ ही साथ दोस्तों माइक्रो फाइनेंस में भी ना ये काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। नंबर्स की बात गैस महज 5 दिनों में ही ये कंपनी 13% चढ़ चुकी है। इससे में गैस कंपनी गिर के 100 या 90 के नीचे आई थी, बट अच्छी कंपनी होती है, वैल्यूएशन कंफर्ट होते हैं तो उसमें रिकवरी हमें देखने को मिलती है। बीच में तो गैस ऐसी क्राइसिस भरी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी जहाँ पे 2018 का जो बॉटम था उसको कंपनी ने रिस्पेक्ट किया और वहाँ से हमें एक तेज़ी भरा माहौल देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट दोस्तों प्राइस होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी ट्रूली एक अंडर वैल्यूड जेम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनके अप्स एंड डाउन्स की वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में इनके शेयर प्राइस काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बहुत लोग गैस पिछले कुछ समय से 150-160 में खरीद कर रखे थे, वो पूछ रहे थे कुछ दिन पहले वीडियोस में कि सर करना क्या है। मेरे हिसाब से गैस कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस पर द मिड कैप साइज़ 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 7 के आसपास प्राइस होल्डिंग है और कंपनी के ROE 16% के आसपास है। तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के प्राइस टू बुक काफ़ी सस्ते हैं, काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी मतलब वीक है। आई मीन तो से बहुत ही अट्रैक्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी उलटफेर होने की वजह से प्राइस जो माहौल है ना वो काफ़ी वोलेटाइल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है। आपको देख के सही में आश्चर्य होगा कि इस बार का सितंबर क्वार्टर में ना कंपनी 2157 करोड़ के आसपास सेल्स करी है, जो कि बहुत इनके लाइफ टाइम हाई है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 550 करोड़, तो मतलब गैस कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और ये गैस सिनेरियो तब पैदा हुआ है ना जब 2021 के बाद इन सब कंपनी का टॉप बना था और ऑफकोर्स 2023 के एट द एंड में ये सब कंपनी फिर से मोमेंटम में आ चुकी है। तो गैस मैंने आपको बता दिया है, सिखा दिया है कि कंपनी के टॉप लाइन के संग बॉटम लाइन ये इंक्रीज़ नहीं होगा। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी लाइफ टाइम हाई को हिट नहीं करेंगे। वो एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो होती है। 2 साल से गैस पैसे इसलिए नहीं बने बिकॉज कंपनी के EPS डाउन हुए थे, उसके बाद स्टेबल हुए और जब दोस्तों इनके EPS फिर से इनलाइन आए, पुराने हाई को तोड़ा, तभी गैस शेयर प्राइस में तेज़ी हुई। मतलब हमें बिल्कुल भी गैस अर्निंग्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कंपनी के अर्निंग्स ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे, कंपनी अंडर वैल्यूड रहेगी तो रेटिंग हो सकती है और कंपनी फिर से यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकती है। बहुत ही गैस खास बात इस कंपनी की हमें देखने को मिलते हैं जहाँ 35% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर ही ओन करते हैं। 27% के आसपास स्टेक FIs होल्ड कर रखे हैं, जहाँ पे FIs ने अपनी होल्डिंग को काटी है, बट DS ने गैस अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। तो FIs का बहुत ही तगड़ा स्टेक है। ऑल दो पब्लिक की भी होल्डिंग इस कंपनी में कुछ ज़्यादा इसलिए है बिकॉज प्राइस काफ़ी छोटा है और बहुत ऐसे पब्लिक है जो ऑफकोर्स 200 के ऊपर शेयर खरीदना पसंद नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि 50-100 रुपये का स्टॉक हमेशा 1000-1200 हो जाएगा, लेकिन 12-1500 का शेयर 15-20 नहीं जाएगा।
अब जिनका तो वो मानसिकता है तो वो तो अच्छी कंपनी में निवेश तो करते हैं बट छोटी होनी चाहिए, मतलब उनका प्राइस छोटा होना चाहिए। अगर उस कॉन्सेप्ट से देखें तो बहुत ऐसे जो लार्ज कैप और बड़ी मिड कैप कंपनी है वो तो कैसे कभी निवेश ही नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ प्राइस छोटा है, वो चीज़ सही नहीं है। मुथूट और मनप्पुरम की बात की जाए तो ऑफकोर्स मनप्पुरम एक बहुत ही हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है जो गुड ग्रोथ कर रहा है, बट यस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जाए, स्टेबिलिटी की बात की जाए, वो गैस पहले से ही मुथूट फाइनेंस के पास हमें दिखाई पड़ता है। गैस घटनाक्रम वही हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों ये वीकली चार्ट को कंफर्म करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, 160 के ऊपर निकलता है, तब गैस रैली और भी मजबूत हो सकती है। खराब साइड की बात की जाए तब कोर्स गैस दोस्तों का मूविंग एवरेज 126 के आसपास है, जो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट के जोन पे कंपनी पिछले कुछ समय से रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यही हमें देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी गैस नैरो विथ हमें वीकली चार्ट में मुथूट और मनप्पुरम में देखने को मिल रहा है। तो मैं गैस इन दोनों को होल्ड करने की सलाह दूंगा पेशेंसली, और जिस कंपनी के अर्निंग्स इंप्रूव हुए ना, मैं जल्दी एक्सिट करने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज अगर आपने 2 साल 2.5 साल पेन झेला है ना, तो गुड टाइम दोस्तों आप ऑफकोर्स उसको विटनेस कर सकते हैं। दोनों में से गैस कौन सी कंपनी आप होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।